नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है वो 1986 वाला पढ़ा था, ठीक है। बट इसके अंदर अमेंडमेंट हुई है 2019 में। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो मैं 2019 का भी आपको बताती हूँ, ठीक है। जो जो की हाईलाइट्स हैं जो कोपरा 2019 के अंदर है वो मैं आपको इसके अंदर डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो 2019 में क्या क्या चीज़ें आई हैं इस वाले एक्ट के अंदर। सबसे पहले आता है कवर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। जितने भी हम ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि हम मान लो फ्लिपकार्ट से जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट जो भी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी हमारी ई कॉमर्स जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ये उनको भी अब कवर करने लगे। देखो 1986 में तो ऑनलाइन का इतना था ही नहीं, ये तो अभी आया है ना ऑनलाइन सिस्टम जितना भी होगा हमारा। तो 2019 में हमारा ऑनलाइन ई कॉमर्स इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर क्या किया है, ई कॉमर्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो इसके अंदर कवर की गई हैं। नेक्स्ट इज ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। पहले तो क्या होता था कि हम जो है, अब तो देखो ऑनलाइन सिस्टम है, तो हम ऑनलाइन भी अपनी जो कंज्यूमर जो है अपनी कंप्लेंट जो है वो ऑनलाइन भी कर सकता है, ठीक है। पहले तो ऑनलाइन सिस्टम था ही नहीं है, तो अगर कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको तो पूरा फॉर्म वही एक हमारा पेपर वर्क चलता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब क्या कर सकता है कि अगर कंज्यूमर को कोई भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करनी है तो वो मतलब कि ऑनलाइन जो है वो कंप्लेंट अपनी कर सकता है। नेक्स्ट इज इसके अंदर इंक्लूड किया गया है पेनल्टीज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। पहले एडवर्टाइजमेंट का कोई भी रोल नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कोई गलत कर रहा है, ठीक है, सपोज कोई एडवर्टाइजमेंट है ये कि आप इस दवाई को खाओ और आप 15 दिन में पतले हो जाओगे, ठीक है। कोई पर्सन हेल्दी है तो उसके लिए है कि आप 15 दिन में पतले हो जाओगे। खाते हो तो उसको मतलब कि और भी उसका नेगेटिव अगर उसको इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब कि अगर आप कोई गलत ऐड कर रहे हो जिससे कंज्यूमर को आप क्या कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो, तो कंज्यूमर तो उसके लिए भी कंप्लेन है, तो आप उसके लिए भी जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। जो बड़े बड़े फिल्म स्टार जो होते हैं, ठीक है, अगर कोई फिल्म स्टार कोई एक्टर एक्ट्रेस जो है वो अगर कोई गलत को प्रमोट करेगा तो वो उससे इसको मिसलीड जो एडवर्टाइजमेंट अगर करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। देखो पहले तो क्या था कि कोई भी एक प्रॉपर एक अथॉरिटी नहीं बनी थी कंज्यूमर के लिए, लेकिन अब जो है CCPA जैसे हम बोलते हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक अथॉरिटी बन गई है जो कंज्यूमर की भी सुनेगी और एक सेलर की भी सुनेगी बैठ के, ठीक है। तो क्या है, एक CCPA बन गई है, एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी बॉडी बन चुकी है जो आपका मतलब कि एक ऐसी अथॉरिटी है। पहले 1996 में कोई भी एक अथॉरिटी लेवल पे नहीं था, ठीक है। अब क्या है, CCPA एक बॉडी बन चुकी है, एक ऐसी अथॉरिटी बन चुकी है जो हमारे कोपरा के अंदर 2019 के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस किया था। 1986 में तो 20 लाख से स्टार्ट होता था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2019 में अगर आपका कोई कैसे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में कितनी अमाउंट रहेगी, 1 करोड़, स्टेट में 1 करोड़ टू 10 करोड़ और नेशनल में अबव 10 करोड़। 10 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो आप नेशनल पे जाओगे, ठीक है। ये की हाईलाइट्स हैं जो 2019 के अंदर कवर की गई है। आपको याद रखना कि 2019 में ई कॉमर्स इंटरनेट इनका हुआ है, आप कहीं से भी कंप्लेंट अपनी जो है वो दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो लिमिट्स है अमाउंट की स्टेट, नेशनल और आपके डिस्ट्रिक्ट पे, वो चीज़ चेंज हो चुकी है। दूसरा, एक ऐसी बॉडी बीच में है, CCPA एक बॉडी का यहाँ पे बनाया गया है जो कंज्यूमर के लिए काम। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कोपरा 1986 और कोपरा 2019 में क्या डिफरेंस है, इससे आप और भी क्लियर हो जाएगा आपको कि 1986 में कोपरा 1986 में क्या था और 2019 में क्या है। तो इसके लिए मैंने एक डिफरेंस क्रिएट किया है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या था, नो सेंटर रेगुलेटर। जैसे कि हमें पता है कि कोई बीच में एक ऐसी बॉडी नहीं थी जिसके पास हम जा सकें, कोई भी एक सेंट्रल रेगुलेटर नहीं था, ठीक है। लेकिन 2019 में CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आई है जो हमारे एक सेंट्रल रेगुलेटर का काम करेगी, ठीक है जी। एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, द कंज्यूमर
कंज्यूमर कंप्लेंट फ्रॉम वेयर सेलर प्रेजेंट, कि जहाँ सेलर की दुकान होगी वो वहीं से ही अपनी जो है वो कंप्लेंट दर्ज कर सकता था। पहले बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, कंज्यूमर को ज़रूरत नहीं है जहाँ पे सेलर है वहीं से उसको भेजने की ज़रूरत है, नहीं। अब कंज्यूमर जो है कहीं पर भी और कैसे भी किसी भी टाइम जो है वो अपना जो कंप्लेंट है वो दर्ज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नो प्रोविजन ऑफ मीडिएशन। देखो पहले क्या होता था, मीडिएटर नहीं होता था। मीडिएटर जिसे हम बोलते थे बिचौलिया, जो कंज्यूमर की सुनेगा और सेलर की सुनेगा, और बीच में अगर कोई चीज़ सॉर्ट आउट होती है तो कोर्ट से पहले ही वो सॉर्ट आउट कर सकता है, ठीक है। कोर्ट में जाने की जरूरत ना हो, वो बीच में बैठ कर, मीडिएटर का एक काम होता है जो बीच में बैठकर कंज्यूमर के और सेलर के बारे में सुनेगा। अगर कोई निपटारा अगर वहीं पे होता है तो वहीं पे वो चीज़ को शॉर्ट आउट कर देता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन पहले तो मीडिएटर नहीं होता था, लेकिन कोपरा 2019 में क्या हो गया कि मीडिएटर एक सेल बनाया गया है, मीडिएशन सेल्स बनाया गया है, ठीक है। उसके लिए एक प्रॉपर एक वे से एक सेटअप है उसका मीडिएशन का, जहाँ पे दोनों की अच्छे से सुनवाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज नो प्रोविजन ऑफ ई कॉमर्स। देखो पहले तो ऑनलाइन सिस्टम था ही नहीं 1986 में, तो जितना भी हम ऑनलाइन जो भी हम चीज़ें मंगवा रहे हैं, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो तो इंक्लूड थी नहीं, है ना। लेकिन 2019 में अब ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज नो प्रोविजन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस, है ना। जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, इंटरनेट ही नहीं था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस तो था ही नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर की सुनवाई हो सकती है। कंज्यूमर अपना जो है वो यहाँ पे राइट टू हेयरिंग का मतलब क्या है, जो मैंने आपको कल बताया था कि कंज्यूमर के राइट्स में राइट टू हेयरिंग भी होता है। अगर कोई इसकी माल कोई गलत है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी वो चीज़ें जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, कोपरा 1986 और कोपरा 2019, ठीक है। हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है, ये वाले काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो ये वाला कोपरा है, ठीक है, कंज्यूमर के लिए जो बनाया गया था 1986 वाला भी और 2019 भी हमारा जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके बारे में डिस्कस करा है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कोपरे के अपना जो कंज्यूमर के बारे में जो है वो पता लगा होगा, ठीक है। अगर आप इसको अपनी इस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, ठीक है, इसको अच्छे से समझें। फिर उसके बाद जो है हम अगला जो लेकर आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला एक्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट में छोटे छोटे एक्ट हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता है, जैसे कंपटीशन एक्ट में लेकर आऊँगी, इस तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है। फेरा हो गया, आपका फेमा हो गया, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने अपनी नोटबुक में कोपरा 2019 और 1986 दोनों को अच्छे से राइट कर लेना है, अच्छे से लिखना है। अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई भी आपको नहीं समझ में आया कोई पॉइंट, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।